आप सभी का पाथ फाइंडर्स वन एकेडमी पे स्वागत है। आपको पता होगा रिसेंटली श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ और उस प्रेसिडेंशियल चुनाव में एकेडी जिनका फुल फॉर्म है अनुराग कुमार दिस्यंके ये चुनाव जीत के आए। ये काफी ज्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स कैंडिडेट थे। इनकी पार्टी जो थी वो काफी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। इनकी पार्टी जो थी जिनका लास्ट चुनाव में जो परफॉर्मेंस था वो काफी खराब था। इनफैक्ट इनकी पार्टी को केवल 3% वोट आया था। लेकिन जब से श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है तब से लोगों का जो भरोसा है वो वहां की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से उठ चुका है। लोगों को एक बदलाव चाहिए था और फाइनली लोगों ने एक नया लीडर, एक नया पॉलिटिकल पार्टी को श्रीलंका की डेस्टिनी को बदलने का मौका दिया है। तो श्रीलंका क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है तो उसके अंदर क्या-क्या चल रहा है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अनुराग कुमार दिस्यंके जो हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, खासकर किस तरीके से ये एंटी अदानी स्टैंड लिए हैं और इनके आने के बाद से अदानी ग्रुप्स के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं जो श्रीलंका में, वो एक तरीके से काफ़ी परेशानी में बढ़ सकते हैं बिकॉज़ अनुराग कुमार दिस्यंके ने अपने कंप्लीट इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि अदानी ग्रुप्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए। तो आज इस चीज के बारे में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है, जहां हमारे बैचेस 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 23 सितंबर, मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस 19 सितंबर और प्रयागराज में हमारे ऑलरेडी बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रहे हैं। इनके अलावा अगर आपको अनअकैडमी आईएएस के बारे में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस केवल जीएस कोर्स प्रोवाइड नहीं करती है बल्कि सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ और ऑप्शनल कोर्सेज को भी प्रोवाइड किया जाता है। आप साथ ही साथ हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलरली इंटरैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 एंटरशिप और डाउट सॉल्विंग जैसे फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन ब्रांच पे इस समय इमीडिएटली नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, या तो आप इस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब आते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर, जहां पे मार्क्सिस्ट लीडर अनुराग कुमार दिस्यंके जो हैं वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव था बिकॉज जब से इकोनॉमिक क्राइसिस आया श्रीलंका में उसके बाद ये पहला चुनाव वहां पे था। ये जो पर्सन है जिनको जनरली श्रीलंका के लोकल पॉलिटिक्स में एकेडी कहा जाता है, ये एक अलायंस को लीड करते हैं। उस अलायंस का नाम है नेशनल पीपल्स पावर। जैसे आप इंडिया में एनडीए और यूपीए कह लो, वैसे वहां पे एक एनपीपी करके अलायंस है जिसकी प्रमुख पार्टी है जिसका नाम जेवीपी है, जो एकेडी के पार्टी है। तो एकेडी की जो पार्टी है जेवीपी और उनकी जो अलायंस है एनपीपी, ये अब चुनाव जीत के आ चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो नेशनल पीपल्स पावर है इसमें जनरली वही पार्टी हैं जो मार्क्सिस्ट विचारधारा से इंस्पायर्ड हैं, जो प्रो मार्क्स, प्रो लेनिन उस विचारधारा से आते हैं। अब इंडिया के लिए क्या क्या कंसर्न है, तो प्राइमरली तीन बहुत बड़े कंसर्न है। एक तो ये जो लीडर है एकेडी, इनको मेजॉरिटी जो वोट बैंक आता है वो सिन्हलीज बुद्धिस्ट से आता है। क्योंकि अगर आप इस चुनाव में देखोगे तो जो श्रीलंकन तमिल्स है वहां पे, उनका जो मनपसंद कैंडिडेट था वो कैंडिडेट था संजीत प्रेमदासा, जो सेकेंड रनर अप बना। लेकिन ये जो एकेडी है इनका प्राइमरली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट और शॉविनिस्ट लीडर हैं, तो इनका सपोर्ट बैंक सिन्हलीज बुद्धिस्ट से ज्यादा आता है। तो क्या इनके राज में श्रीलंकन तमिल्स जो अपने डिग्निटी की लड़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि श्रीलंकन तमिल्स बहुत सालों से 13th अमेंडमेंट के लिए बात कर रहे हैं जहां पे उनको फेडरल लेवल पे ऑटोनॉमी दिया जाएगा, तो क्या एकेडी के समय श्रीलंकन तमिल्स अच्छे से रह पाएंगे? दैट इज वन थिंग विच इंडिया हैज टू सी। सेकेंड, हमेशा से आपको पता है कि एकेडी जो है, अगर आपने पढ़ा होगा श्रीलंका के हिस्ट्री में, तो ये जो एकेडी जिस पार्टी के लीडर हैं, जो जेवीपी पार्टी है, जेवीपी पार्टी की स्थापना लगभग 1987 में हुई थी और इस पार्टी की जो स्थापना थी वो एंटी इंडिया कैंपेन पे ही हुई थी। तो इस पार्टी की जो स्थापना है उसका सबसे बड़ा कोर एजेंडा था एंटी इंडिया, और हमेशा से ये इंडिया को एक एक्सपेंशनिस्ट पावर कहा है। और क्योंकि ये पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा, माओइस्ट विचारधारा से इंस्पायर्ड है, इसलिए वो प्रो चाइना सेंटिमेंट अपने पार्टी के डे वन से इस तरीके के सेंटिमेंट उसने कल्टीवेट किया है। और अगर 1987 की इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड की बात करें जो राजीव गांधी ने साइन किया था, उसके खिलाफ भी एकेडी, सॉरी जेवीपी जो इनकी पार्टी है, इन्होंने बहुत ज्यादा
ज्यादा प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि इंडिया जो है वो श्रीलंका के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रही थी, और बहुत लंबा प्रोटेस्ट भी इन्होंने कई दिनों तक चलाया था। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी जो बेसिस फिलोसफिकल स्टैंड है वो हमेशा से एंटी इंडिया और प्रो चाइना रही है। और आप देख सकते हैं कि रिसेंटली 2021 में जब 100 साल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ था, तो एकेडी ने एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था उस पार्टी को तारीफ करते हुए और शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए। अब एक सबसे इमीडिएट थ्रेट जो इंडिया के लिए आ रहा है कि अदानी प्रोजेक्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है, जो अदानी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बहुत बड़े खतरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं श्रीलंका में। अगर आप देखेंगे दिस्यांके जब इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे, तो उस पूरे इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि जो 450 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट है जो श्रीलंका में बनने जा रहा है भाई गौतम अदानी का अदानी ग्रुप, इसको वो इमीडिएटली बंद कर देंगे बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न तो आप कह सकते हैं कि एक बहाना है, रियल इंटेंशन ये है कि वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट, खासकर अदानी ग्रुप जिसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में, उसको ये आने से रोकते हैं। दिस्यांके का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से श्रीलंका की जो एनर्जी सॉवरेनिटी है वो खतरे में आ जाएगी और ये करप्ट वे में एग्रीमेंट को साइन किया गया है। और ये जो दिस्यांके का अटैक है अदानी प्रोजेक्ट का, ये कोई नया अटैक नहीं है। इनफैक्ट अगर हम फॉर्मल हेड ऑफ द सेलॉन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरपर्सन की बात करें तो उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया था कि ये जो अदानी का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है ये इसीलिए दिया गया था बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय के तत्कालीन श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर दिया था। तो ये एक तरीके से सीधा क्लियर कट अदानी ग्रुप और अदानी ग्रुप के जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर अटैक है। दिस्यांके का कहना है इन्वायरमेंटल कंसर्न करप्ट, बट आई थिंक सो द रियल रीजन इज कि एक तरीके से वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट के काफी खिलाफ है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये एंटी इंडिया पार्टी है और थी और हमेशा रहेगी। अदानी ग्रुप के लिए साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश में अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा पैसा फंसा हुआ है गोडा पावर प्लांट से, क्योंकि $500 मिलियन का लगभग कर्ज है गोडा पावर प्लांट के ऊपर जो बांग्लादेश को चुकाना है। बट बांग्लादेश की जिस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व है वो दिन पर दिन घट रही है। अभी रिसेंटली जब से दिस्यांके पावर में आए हैं तो शी जिनपिंग का भी स्टेटमेंट आया और शी जिनपिंग ने दिस्यांके की खूब तारीफ की है, और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने कहा है कि श्रीलंका के साथ हमें मिलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और ज्यादा एनहांस करना पड़ेगा। आपको पता है कि यही शी जिनपिंग बीआरआई के नाम पे हम्बन टोटा को अपने अंदर 99 ईयर के कंट्रोल पे ले लिए, प्राइमरली इन ऑर्डर टू बैलेंस इंडिया टू एंश्योर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। और यही शी जिनपिंग अब वापस से, क्योंकि इनके प्रो मार्क्सिस्ट लीडर चुन के आ चुके हैं, तो हो सकता है इंडियन ओशियन रीजन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को और ज्यादा एनहांस किया जाएगा, और इंडिया का जो रोल है ऑफ बीइंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इस पर्टिकुलर रोल में श्रीलंका और चाइना मिलकर इंडिया को काउंटर कर सकता है। अब ये देखने की बात होगी बिकॉज दिस्यांके जो हैं उनको ये पता है कि श्रीलंका के लोग इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया ने श्रीलंका की इस पूरी इकोनॉमी के क्राइसिस में लगभग $4 बिलियन का और भी बहुत सारे मदद किए हैं अंडर इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। ये पता है श्रीलंका के पॉलिटिशियंस और श्रीलंका के लोगों को कि किस तरीके से इंडिया ने उनको इस क्राइसिस के समय मदद किया है। इसलिए एकेडी को इंडिया चाइना के डिबेट में नहीं जाना चाहिए। एकेडी को अपने जो लोग जो उनके ऊपर होप किए हैं, लोग ने जो बदलाव किया है, लोग ने जो आपको भरोसा दिया है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी खराब थी, आज वो प्रेसिडेंट बनते हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो इनको उन लोगों के सपोर्ट पे खड़ा रहना चाहिए और इनको इंडिया के साथ मिलकर ये काम करना चाहिए कि इंडिया श्रीलंका जो एक बहुत पुराने दोस्त हैं, ये आने वाले टाइम में और अच्छे से काम करें, खासकर इंडियन ओशियन रीजन में। तो इस तरीके से दैट इज ऑल फॉर द टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।